हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं अल्काइल एंड आरआरएच चैप्टर के, ठीक है। और 19th क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 20th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 20th क्वेश्चन क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल व्हाइल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट। एक्सप्लेन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। बेसिकली होता क्या है, अगर हम KOH एक्वस लेते हैं, जब भी हम रिएक्शन एक्वस मीडियम में कराते हैं तो हमें जो OH नेगेटिव मिलता है यहां से, वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हैलोजन। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है उस कार्बन पे जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है और हैलोजन को बाहर निकाल देता है, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है? एक एल्कोहल। ठीक है, दोबारा समझो। जब हम KOH एक्वस यूज करते हैं, KOH एक्वस से जो हमें OH नेगेटिव मिलता है वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और वो अटैक करता है एक ऐसे कार्बन पे जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है और हैलोजन को बाहर निकाल देता है, खुद लग जाता है, और हमें क्या मिल जाता है? फाइनली एक एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, वर्डिंग क्या होगी? व्हेन वी यूज एक्वस KOH, OH नेगेटिव obtained act as a nucleophile and attacks the carbon which is directly attached to the halogen, leading to the substitution of halogen and formation of alcohols। ठीक है, जबकि अगर हम एल्कोहलिक KOH की बात करें, एल्कोहलिक KOH से भी हमें OH नेगेटिव मिलेगा, लेकिन ये OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की जगह एक बेस का काम करता है। ये क्या काम करता है? एक बेस का काम करता है। बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन को बाहर निकालना। तो ये क्या करता है बेसिकली? मान लो ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, इसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन लगा होता है उसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसको अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले कार्बन को बीटा कार्बन, उस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन लगा है उसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के केस में जो हमें OH नेगेटिव मिलता है वो एक बेस का काम करता है और बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। बीटा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ H प्लस। H प्लस बाहर निकाल के लेके गया तो नेगेटिव चार्ज यहीं पे रह गया। ठीक है, फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? ये फर्दर एक बॉन्ड बनाता है और हैलोजन को बाहर निकाल देता है, जिससे हमें एक एल्कीन मिलता है। जब हम KOH एल्कोहलिक यूज करते हैं, KOH एल्कोहलिक से हमें OH नेगेटिव मिलता है विच एक्ट एज अ बेस। इट एब्स्ट्रैक्ट द बीटा हाइड्रोजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्लियर है? सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जब हम KOH एक्वस यूज करते हैं तो OH नेगेटिव obtained act as a nucleophile. It attacks the carbon which is directly attached to the halogen, leading to the substitution of halogen and formation of alcohol. Whereas in case of alcoholic KOH, OH negative obtained act as a base. It abstracts the hydrogen, which one? Beta hydrogen, leading to the formation of alkene. कोई डाउट? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है आपके पास कोई C4H9Br। ठीक है, तो आपके पास A है और एक ये 1 डिग्री हैलाइड है C4H9Br रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH। इसको हमने एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराया और इससे हमें कंपाउंड B मिला। कंपाउंड B रिएक्टेड विद HBr, इससे फिर से हमने क्या किया? B को रिएक्ट कराया HBr से और हमें C मिला विच इज एन आइसोमर ऑफ A। तो ये आइसोमर है A का। ठीक है, व्हेन A इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इट गिव्स अ कंपाउंड D। जब हमने A को रिएक्ट कराया सोडियम मेटल से तो एक कंपाउंड मिला D, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C8H18। ऑफ कोर्स ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। डबल हो गए कार्बन। A था हमारा C4H9Br। तो जो जो चीजें समझ आती जा रही हैं साथ साथ लिख भी चलो। तो ये वुड्स रिएक्शन हो गई यहाँ पे। ठीक है, एल्कोहलिक KOH मतलब यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई, तो जो B मिला होगा वो एक एल्कीन होगा। ठीक है, जो जो चीजें समझ आ रही हैं साथ साथ लिखते भी चलते हैं। C8H18 हमें मिल गया। दैट was structurally different when N-butyl bromide was treated with sodium metal।
ठीक है, और ये जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है इस एक ऐसे स्ट्रक्चर से जो हमें मिलता है जब हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मतलब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, देखो ध्यान से, हमें मिलता है CH3 CH2 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 और इसी का एक सिमेट्रिकल कार्बन, इसी को आगे ले चलो, CH2 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 एंड CH3। तो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर और जो C8H18 का स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। ठीक है, दोनों रिएक्शन सेम है, वुड्स रिएक्शन कराई गई दोनों में, दोनों रिएक्शन सेम है। अगर दोनों के प्रोडक्ट सेम नहीं हैं तो क्या रिएक्टेंट सेम हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट सेम नहीं है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाज रिएक्टेड विद सोडियम इट हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, C8H18 का स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। तो मतलब अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो हमारा जो स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड है वो उसका स्ट्रक्चर ये नहीं हो सकता, ये वाला स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आपको कहा कि एक कंपाउंड D मिला और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है एज दैट ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो मतलब C8H18 ये पॉसिबल नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, रिएक्शन सेम है, तो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो C4H9Br है उसका स्ट्रक्चर ये तो नहीं है, और ऊपर से वो प्राइमरी हैलाइड है, ऊपर से वो क्या है, प्राइमरी हैलाइड। ऐसा करते हैं C4H9Br के डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाऊं, एक तो यही था, इसको तो रूल्ड आउट कर दिया, इसको रूल्ड आउट कर दिया, तो ऐसा और कोई 1 डिग्री हैलाइड बना के दिखा सकते हो? ये भी तो 1 डिग्री हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, और कोई प्राइमरी हैलाइड इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। आप इसके जितने भी आइसोमर्स हैं सब बना के देख लो, उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी हैलाइड बनेगा, ये वाला, और कोई भी इसका प्राइमरी हैलाइड पॉसिबल नहीं है। बाकी के जो भी हैलाइड्स होंगे या तो वो सेकेंडरी होंगे, आइदर वो क्या होंगे, टर्शियरी होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं, देखो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे, तो C4H9Br मतलब जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर था वो ये है हमारा A का स्ट्रक्चर। अब A को हमने रिएक्ट कराया KOH एल्कोहलिक से। जब हम KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराएंगे तो ब्रोमीन ने तो जाना ही जाना है बाहर, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर ले गया, तो एक एल्कीन जनरेट कर गया, एक एल्कीन जनरेट कर गया जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। और फिर जब हमने इसको दोबारा से HBr से रिएक्ट कराया, इस कंपाउंड को हमने HBr से रिएक्ट कराया, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, क्योंकि पेरोक्साइड तो लिया नहीं। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि भाई स्टेबल वाले पे क्या लगा दो, हैलोजन, और लेस स्टेबल वाले पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये 3 डिग्री था, ये 1 डिग्री, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, तो स्टेबल वाले पे मैं अपना हैलोजन लगाऊंगा, मतलब कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट हो गया। और ध्यान से देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या बना, C4H9Br। तो मतलब ये एक आइसोमर है A का, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ठीक चल रहा है काम, अभी तक क्वेश्चन में जो कहा वो हम फॉलो करते जा रहे हैं। क्वेश्चन में ये कहा था कि 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड हमने लिया, एल्कोहलिक के वजह से एक एल्कीन भी बनाया, और फिर Br से रिएक्शन कराई और एक C प्रोडक्ट भी बनाया जो आइसोमर है A का। ठीक है, और फिर हमें कहा है कि A को हमने रिएक्ट कराया सोडियम मेटल से और D मिल गया, तो D तक जाना है बस अब हमें, बाकी सब रिएक्शंस तो हो गई हैं। तो जब मैं इसको सोडियम मेटल से रिएक्ट कराऊंगा तो वुड्स रिएक्शन होगी, और वुड्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, अभी देखो, सारा कंपाउंड एज इट इज लिख दो, कुछ चेंज मत करो, बस जहां पे हैलोजन लगा है हैलोजन हटा दो, उसके सामने कंपाउंड की मिरर इमेज बना दो। तो इस कंपाउंड की मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा तो यही तो बनेगी। तो मतलब ये आपका C8H18 वाला प्रोडक्ट था जो D प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया A, ये था आपका B जो एक एल्कीन बना, ये C था जो आइसोमर ऑफ A दिया हुआ है, और ये D था। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शंस हो गई।
कोई डाउट? सिंपल सा था। देखो मेन पॉइंट यहाँ पे था कि भाई इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है जब हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराते हैं। अगर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर सेम नहीं है तो रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर भी सेम नहीं हो सकता। वहां से मैंने गैस किया कि भी ये वाला स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने डिफरेंट आइसोमर्स देखे, मैंने दिमाग में कर लिया, आप बना के देखो। डिफरेंट आइसोमर्स बना के देखो, उसमें सिर्फ 2 ही प्राइमरी हैलाइड्स बनते हैं, एक ये और एक ये वाला तो पॉसिबल नहीं था, तो दूसरे वाला हमने एज्यूम किया कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर बाकी की रिएक्शंस करके देखी तो रिएक्शंस एकदम ठीक आ रही थी, स्ट्रक्चर वेरीफाई हो गया। कोई डाउट? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। फर्स्ट पार्ट है इसका, एन ब्यूटाइल क्लोराइड आपने रिएक्ट कराया इसको अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा? बिल्कुल एक एल्कीन बनेगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड आपने लिया है, मतलब CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब होगा क्या, जब आप इसको अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराओगे तो हैलोजन ने तो जाना ही जाना है, साथ में बीटा हाइड्रोजन को लेके जाना है, तो हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इस हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा, तो एक एल्कीन जनरेट हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और जो बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मिलेंगे हमें वाटर अलॉन्ग विथ KBr या KCl, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड लिया था तो KCl। ब्रोमोबेंजीन इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन है। ब्रोमोबेंजीन is reacted with magnesium in presence of dry ether, तो क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा MgBr। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। अब यहां पे इसको रब कर देते हैं पहले। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन क्या होता है कि भाई बेंजीन के ऊपर ही क्या लग जाए? Cl लग जाए। जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, हाइड्रोलिसिस इज एन SN1 रिएक्शन। SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकटायन बनता है, तो पहले क्या होगा, Cl हट जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये स्टेबल चीज बना दी आपने? नहीं, ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना दी। बेंजीन के ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है ना नेगेटिव चार्ज, तो क्योंकि ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, ये प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, तो यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आएगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, इसको रब कर देते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH में सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इथाइल क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट कराएंगे एक्वस KOH से तो Cl की जगह बस OH आ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो वुड्स रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड है तो डबल कर दो, 1 के 2, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3Br, तो बस ब्रोमीन हटाया, उसके सामने मिरर इमेज बना दी, एक और CH3 आ गया और प्रोडक्ट मिल गया। सिक्स्थ, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। KCN है तो साइनाइड बन जाएगा, तो ब्रोमीन हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दो CN, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स चैप्टर के। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगली क्लास से हम अल्कोहल शुरू करेंगे, तो तब उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।